दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 13 दिन से लगातार जंग जारी और ये खबर उन लोगों के लिए है जो ये कहते हुए नहीं थक रहे कि भैया हमास जो है अपने दम पर जंग लड़ रहा है, उसे कोई मदद नहीं कर रहा, उसे ईरान मदद नहीं कर रहा, ये सिर्फ लबबाजी कर रहे हैं, पर कोई भी हमास के साथ खड़ा नहीं है। पर 13 दिनों से लगातार जंग जारी है और डंके की चोट पर इजराइल से लोहा लेकर के हमास जंग लड़ रहा है। यह तस्वीर शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही, और जब तस्वीर हजम नहीं हो पा रही तो तमाम तरह की बातें सामने आई। ना तो नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है, ना ही जो है ईरान साथ में है। अब जो खुलासा हुआ है उससे ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग की इस जंग में खुल करके एंट्री हो चुकी है। और यह खुलासा कोई मैंने नहीं बल्कि खुद IDF ने किया है, इजराइल ने किया है, जो कि उसके पर लड़ाकों द्वारा अंदर घुस करके मारा गया। जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो थे नॉर्थ कोरिया के हथियार, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। और किम जोंग वो पहले शख्स थे जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये हमास द्वारा जो हमला किया गया है ये अमेरिका और इजराइल का बड़ा फेलियर है। और इस खुलासे ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है कि नॉर्थ कोरिया के हथियारों के दम पर हमास जो है ये जंग अभी तक लड़ रहा है। और तमाम देशों का सपोर्ट जो है खुल करके हमास के साथ सामने आया है। पर एक खुलासे ने इजराइल और अमेरिका को सकते में डाल दिया है, क्योंकि बार बार मैं अपनी रिपोर्ट में कहता रहा हूं कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। और जब दो दुश्मन मिल जाते हैं तो किस तरीके से जंगी हालात सामने होते हैं ये तस्वीर देख करके समझ में आता है जो किम जोंग द्वारा कदम उठाया गया। और साफ तौर पर इंटरनेशनल मीडिया ने यह कहा है कि नॉर्थ कोरिया अपीयर्स टू हैव मिलिट्री लिंक्स विद हमास साउथ कोरिया, जो कि ये साफ तौर पर खुलासा किया गया है कि जो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री है, जो उनके सैनिक हैं, वो हमास के लड़ाकों के टच में है। जो तस्वीर देख करके खुलासा हुआ और इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कुछ छापा है ये मैं नहीं खुद वेबसाइट के जरिए बताऊंगा कि क्या कुछ कहा गया है। जहां दक्षिण कोरिया की सेना ने मंगलवार को कहा कि इजराइल पर हमास हमलों के विश्लेषण आधार ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कोरिया हथियारों के व्यापार माध्यम से फिलिस्तीनी समूह हमास के साथ संबंध है। जो कि पहले ही बात में यह कह दिया गया कि जो मिलिट्री है नॉर्थ कोरिया की उसके संबंध हमास से हैं। और दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से बताया कि 7 अक्टूबर को हमले में इस्तेमाल किए गए एक प्रकार के उच्च विस्फोटक विखंड रॉकेट का उत्पादन उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया था। और जो हमला किया गया है ये हमला नॉर्थ कोरिया के हथियारों के जरिए किया गया था, क्योंकि जब घर में घुस करके हमास के लड़ाकों ने मारा है तो हमास को इस बात का अंदाजा पूरी तरीके से था कि इस जंग की जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है। और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड करके इस जंग को शुरू किया गया। घर में घुस करके पहली मर्तबा मारा गया और जब दुनिया के सामने मजलूम बनने का नाटक हुआ तो इजराइल का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने आया। और यह बड़ा फेलियर बताया खुद किम जोंग ने कि यह बड़ा फेलियर है अमेरिका और इजराइल का, जो ये कहते हैं कि सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी उनके पास थी। हथियार नॉर्थ कोरिया के जज्बा हमास के लड़ाकों का, जिसने पूरे इजराइल को हिला करके रख दिया। जहां अधिकारी के अनुसार GCS ने भी यह अनुमान लगाया कि हमलों के बाद इजरायली सीमा के पास पाए गए तोपखानों के गोले उत्तर कोरिया के निर्यात किए गए थे। उत्तर कोरिया के हथियार जो हैं उस जगह हमले के बाद मिले हैं, जो कि उत्तर कोरिया ने इस बात से इनकार किया कि उसके हथियारों का इस्तेमाल हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ किया गया था। इसकी आधिकारिक कोरियाई सेंट्रल एजेंसी ने शुक्रवार को अमेरिकी मीडिया पर हथियारों के बारे में निराधार और झूठी अफवाह फैलाने का यह आरोप लगाया।
पर जब ये जंग छिड़ी तो हमास को ये अच्छी तरीके से मालूम था और पूरा बैकअप लेकर के हमास इस जंग में इजराइल से भिड़ गया। और जब इस जंग में इजराइल से भिड़ गया तो तस्वीर दुनिया के सामने, किम जोंग कितनी बड़ी अपने आप में ताकत है और किस तरीके से अमेरिका भी किम जोंग से खौफ खाता है, इसका सभी को अंदाजा है। जो कि ये बातें कही गई और जब ये खुलासा सामने आया कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की मिलिट्री से हमास के लड़ाकों, हमास के लीडरों का संपर्क है, तो ये कहा जा रहा है हमारी गोदी मीडिया द्वारा कि देखिए हमास जो है वो किम जोंग के हथियारों के साथ जंग में कूदा है। किम जोंग की चोरी पकड़ी गई, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की चोरी पकड़ी गई। ये चोरी पकड़ना क्या है? डंके की चोट पर हथियारों का इस्तेमाल हुआ और ये तस्वीर दुनिया के सामने है। और जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो हाय तौबा क्यों, क्योंकि आतंकी हमला तो इजराइल के आतंकी सैनिक भी गाजा पर बम बरसा करके कर रहे हैं, जहां खंडर बना दिया गया है गाजा को। ये आतंकवादी हमला किसके थ्रू हो रहा है और किसके हथियारों से हो रहा है, ये तस्वीर भी दुनिया के सामने है कि आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा करने वाले अमेरिका और इजराइल आज खुद इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और खुल करके तमाम देश जो हैं हमास का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि इजरायली एम्बेसडर हमास यूज नॉर्थ कोरिया वेपन्स टू अटैक इजराइल। जो कि आप देखें कि कोरिया, इजराइल के राजदूत का मानना है कि कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा किया गया, जो तस्वीर लोगों के सामने है। पर आपको यह बता दूं कि कौन से हथियारों को लेकर के इतना बवाल मच गया। जो कि आप देखें कि जब से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया तब से F7 रॉकेट प्रोपेलेड ग्रेनेड की तस्वीरें इस दावे के साथ सामने आ रही हैं कि ये उत्तर कोरिया द्वारा बनाई गई एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर सामने आ रही है कि एक स्वघोषित हथियार जो वॉर नॉयर नाम का उपयोग करता है, उसने रॉकेट और मशीन गनों की तस्वीरें इस शीर्षक के साथ पोस्ट की कि इजराइल रक्षा बलों ने कथित तौर पर गाजा के पास अल कस्साम ब्रिगेड से संबंधित उत्तर कोरियाई निर्मित हथियारों पर कब्जा कर लिया है। जो कि उत्तर कोरिया के हथियार जो हैं हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के पास मौजूद F7 से लगातार जो है हमला किया जा रहा है, जो रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। और बौखलाहट सिर्फ इस बात की है कि हमास को इस जंग में अकेला लड़ना था, पर दूसरे देशों का बैकअप सपोर्ट जो है इजराइल की कमर तोड़ रहा है। जहां अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के पूर्व खुफिया अधिकारी ब्रूस बैचलोट अब टेक्सास के एंजेलो विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने वीओ कोरियन के ईमेल के माध्यम से बताया कि तस्वीरों में F7 की पहचान उत्तर कोरिया की तरह दिख रही है। मूल रूप से मुझे भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि इस जंग में F7 का प्रयोग जो है वो हमास द्वारा किया गया है। जहां बैचलोट ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि हमास के पास जो हथियार हैं उसमें से काफ़ी संख्या में उत्तर कोरिया से आए हुए हैं। ये जंग लड़ने का बैकअप सपोर्ट नॉर्थ कोरिया से पहले से ही हमास के पास था। बैचलोट ने आगे कहा कि इजरायली रक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में ज़मीनी आक्रमण शुरू करने के बाद गाजा और अधिक कोरियाई हथियार मिलने की संभावना है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को अपने राज्य संचालित KCNA पर जारी बयान के माध्यम से इस बात से इनकार कर दिया उसके हथियारों का इस्तेमाल हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं किया गया। और जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है तो खलबली यकीनन मचनी तय है कि एक तो अपने दम पर हमास ने ही इजराइल को अकेले पसीने छुड़ा रखे हैं और आप ये खुलासा कि नॉर्थ कोरिया के हथियार उसके पास हैं, तो सोचिए कि जंग और कितनी खतरनाक होने जा रही है।